Hi friends, how are you? I hope everyone is fine. My dear students, you know me, I am Eke Bharti. I hope everyone is fine and you fulfills your mother's desires and you also. My dear students, today I brings you a topic that name is nouns and noun placements. What is the noun and what is the noun placements? You know guys, nouns नाउन्स की डिफिनेशन की अगर बात करें तो आप जानते हैं छोटी सी साधारण सी नाउन इज नेमिंग वर्ड्स, छोटे से साधारण सी परिभाषा नाउन इज नेमिंग वर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट परिभाषा के रूप में अगर कहेंगे तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग आर ह्यूमन क्वालिटी। अंडरस्टैंड्स पर्सन के अंतर्गत जैसे आप जानते हैं कि राम, सीता, मोहन, गीता, सीता ये आता ही है ना। फिर उसके बाद हम प्लेस की बात करें तो वाराणसी, देहरादून, मुंबई, कोलकाता ये सब आता है। थिंग की बात करेंगे तो मोबाइल्स है, ग्रामोफोन है, फ़ैन है, टीवी है, टेलीविज़न है, ये थिंग में आ जाएंगे। प्लेस अब बता दिए। थिंग हो गया ह्यूमन क्वालिटी की अगर बात किया जाए तो ह्यूमन क्वालिटी में हनेस्टी है, ब्रेवरी है, ये सब आता रहता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप लोग जानते हैं कि एनिमल में जैसे किसी भी एनिमल का डॉग हुआ, एलिफेंट हो गया, फिश हो गया, सीप हो गया, ये सब आ जाएंगे। और इसके काइंड्स की बात किया जाए तो 5 काइंड्स के हैं। मॉडर्न में 5 काइंड्स हैं, एंशिएंट में देखा जाए तो 5 है, मॉडर्न में 3 हैं। मॉडर्न काइंड्स की बात किया जाए तो 5 है। कौन कौन से हैं? यू नो, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। प्रॉपर नाउन की अगर बात करेंगे हम तो प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम, प्लेस ऑफ थिंग्स। एंड कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स कंसिडर्ड एज वंस। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ड्रंक, मेजर्स। नो न गाइज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज which is not touched under scenes but also can thought it only। तो ये तो आपको पता है, पहले से परिभाषाएं बता दी गई हैं, लेकिन आज मैं प्लेसमेंट को लेकर आया हूँ छोटा सा वीडियो प्लेसमेंट के ऊपर। तो नाउन की क्या प्लेसमेंट है, ये कहाँ कहाँ आते हैं, इसका क्या स्थान है, इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर बोर्ड पे मैंने लिखा है प्लेसमेंट ऑफ अ नाउन्स, नाउन के स्थान। तो जानते हैं डियर्स क्या होता है नाउन के स्थान? देख लीजिए, है द वर्क ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के कार्य इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में इसके कार्य क्या होते हैं आप जानते हैं डियर्स? सेंटेंस में इसके कार्य क्या होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। विच, जो कि परफॉर्म्स बताते हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग 5 फंक्शन। इसके 5 फंक्शन होते हैं, यानी 5 प्रकार से कार्य करते हैं ये, और इसी को ग्रामेटिकल फंक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर? ग्रामेटिकल फंक्शन कहा जाता है। वे क्या क्या हैं? ये 5 प्रकार से हैं। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब्स, यू नो गाइज, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब्स, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन एंड बी इन अपोजिशन टू अनदर नाउन्स। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जब आएगा कोई भी नाउन, चाहे वो प्रॉपर हो, कॉमन है, कलेक्टिव हो, मटेरियल है, अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर था डियर तो वह सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वह ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कहलाएगा। अगर वो कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आता है तो वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब कहलाएगा। और वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट उसका आता है, तब वह ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन कहलाएगा। अगर वो अपोजिशन के अर्थ में आता है, अपोजिशन में जानते हैं साइड बाय साइड, क्या होता है डियर? साइड बाय साइड। ठीक है, साइड बाय साइड होता है, बात समझ रहे हैं ना? तो ये हो जाएगा अपोजिशंस। तो और अनदर नाउन के साथ भी आता है, यानी मीन्स क्या है? कोई भी अगर आप नाउन को लेंगे, अगर वह नाउन जो वर्क करेगा सब्जेक्ट के स्थान पर तो सब्जेक्ट ऑफ वर्क कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी भी ले लिया, जैसे मोहन को ले लिया, सीता को ले लिया, कोई हो गया, अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए एक मिनट, जैसे आपसे कह दिया जाए इस तरह से कि मोहन टीचेज यू, यू नो, मोहन टीचेज यू। तो ये मोहन का जो काम है पढ़ाना, यानी मोहन तुम्हें पढ़ाता है, तो हु टीचेज यू, मोहन। तो मोहन यहाँ क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है। ठीक है, यही है सब्जेक्ट। ओके, फिर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो अगर इसी में कह दूं कि यू टीच मोहन, यू टीच मोहन, तो यहाँ ये जो वर्ड मोहन है डियर, मोहन, तो अब ये किसके स्थान पे आ गया? किसके प्लेस पे आ गया? ऑब्जेक्ट के आ गया। यही किसके प्लेस पे था? सब्जेक्ट के था। यानी इसको आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहेंगे। दैट्स क्लियर? टेल मी यस और नो सर। तो ये क्लियर है ना आप लोग? अगर ये मैं कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब कहूँगा, अगर यही कंप्लीमेंट की बात करें किया जाएगा, तो मैं कह दूँ कि आई एम मोहन, आई एम मोहन, कि मैं मोहन हूँ। तो ये जो मोहन है डियर, अब यहाँ मोहन क्या हो गया? यहाँ मोहन कंप्लीमेंट के रूप में आया है। किसके रूप में आया हुआ है डियर? कंप्लीमेंट के रूप में आया है। अब जान रहे हैं कि नहीं, ये कंप्लीमेंट के रूप में आ रहा है।
अब आप देखिए इसी बात अगर किया जाए कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसको आना, जैसे मान लीजिए आपको मैं कह दिया, इसे यहाँ देखिए एक मिनट, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ऑब्जेक्ट के साथ आने के लिए बात किया जाए, है ना, ऑब्जेक्ट के साथ, देखिए जैसे ऑब्जेक्ट के साथ अगर आपकी बात किया जाए, जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ाया कि आई taught you इंग्लिश विथ मोहन। आप देखिए, आप समझ रहे हैं ना डियर, तो ये जो मैं पढ़ाया यानी मैं पढ़ाता हूँ किसको, तुमको, तो ये ऑब्जेक्ट तो हुआ, और ये जो है आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इंग्लिश क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। आप जानते हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह किसको बताता है, लिविंग थिंग को बताता है, लिविंग थिंग को, और जो इंग्लिश यानी कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डियर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो किसको बताता है, वो नॉन लिविंग थिंग को बताता है। लेकिन इसके साथ अब देखना विथ जुड़ा हुआ है, और यह विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जब हो गया तो यही मोहन जो आया हुआ है यही ऑब्जेक्ट है, किसका, इसके प्रीपोजिशन का। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इसे कहेंगे। दैट्स क्लियर, टेल मी यस और नो सर, यह ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाएगा। अगर आप बात यहाँ कर रहे हैं तो अगर इसी को देखिए, अगर हम अपोजिशन में बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मोहन इज अ पोएट एंड ही इज अ राइटर, यानी वो पोएट है और वो राइटर है। तो मोहन, ये ना मोहन की बात किया जा रहा है, तो जब आप इसे अपोजिशन में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, अपोजिशन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इस तरह लिखेंगे मोहन कामा, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है मोहन की, तो मोहन क्या है, पोएट है, अ पोएट कामा इज अ राइटर, बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं। यानी मोहन की बात अपोजिशन में, अपोजिशन मीन्स क्या होता है, साइड बाई साइड। तो ये तो इसकी बातें चल रही हैं प्लेसमेंट ऑफ नाउन की। नाउन की प्लेसमेंट 5 प्रकार से होता है, 5 की तरह होगा, यानी 5 तरह से वो काम करता है। द फंक्शन ऑफ नाउन्स विच द सेंटेंस गिवन द सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें जो फंक्शन काम करेगा उसी को बात करता है डियर। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं, टेल मी। तो इतनी बातें जो आपको समझ में आई कि नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। जी हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बताएं कैसा लगा वीडियो आज का। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करते रहें। जी हाँ, बाय बाय दोस्तों।